अनुकूलता प्रतिकूलता पदार्थों में नहीं, विचारों में है। दृश्यमान पदार्थ तो जड़ हैं, जड़ में अनुभूति नहीं होती। चेतन में अनुभूति करने की शक्ति होती है। विचार भी चेतन में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता की अनुभूति चेतन में अर्थात विचारों में होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता वास्तव में कुछ भी नहीं है, अपने मन की ही मान्यता होती है। अपनी दृष्टि में जो अपने को जिस समय अच्छा लगे वह अनुकूल और जिस समय अच्छा न लगे वह प्रतिकूल। एक ही वस्तु कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हो जाती है। जैसे मोटा चादर गर्मी में प्रतिकूल और सर्दी में अनुकूल, एसी गर्मी में अनुकूल और सर्दी में प्रतिकूल। बरसात किसान को अनुकूल लगती है, कुम्हार को प्रतिकूल लगती है। उसी प्रकार जो विषय मन को प्रसन्न होने पर अच्छे मालूम होते हैं, वही मन के संक्लिष्ट परिणाम होने पर खराब लगते हैं। अतः वस्तु नहीं पर अपने विचारों में अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। कभी साता कभी सुख व असाता तो दुख के कारणों में भी अनुकूलता प्रतिकूलता महसूस करते हैं। साता असाता तो कर्मों के उदय से होती है। पूर्व में कर्मों के बांधते समय तो हमने अच्छे बुरे शुभ अशुभ परिणाम किए होंगे, तभी तो कर्म उदय में आकर हमें सुख दुख देते हैं। सुख दुख देने में आज के नहीं पर पूर्व के परिणाम व विचार ही कारणभूत है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता विचारों में है। मैंने तो यही महसूस किया है कि सभी संसारी वस्तु का मध्य बिंदु राग है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। राग है तो अनुकूलता और द्वेष है तो प्रतिकूलता। राग द्वेष में रचने पचने से वस्तु अनुकूल प्रतिकूल दिखती है। अगर वीतरागी महापुरुषों पर दृष्टि डालें तो उन्हें कोई भी वस्तु न अनुकूल लगी न प्रतिकूल, क्योंकि वहाँ राग था ही नहीं। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता विचारों में है। अपना उपयोग यदि शरीर की तरफ है तो वस्तु अनुकूल प्रतिकूल होती है, और उपयोग शरीर से हटता है तो मालूम ही नहीं पड़ती। आज से कुछ महीने पहले की बात है कि एक व्यक्ति के दांत में ज़बरदस्त दर्द उठा और पूरा मुंह सूज गया था, चैन नहीं पड़ता था। उसका व्रत का उपवास था, दवाई भी नहीं लेनी थी, रात का समय था और दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा था, छटपटाहट हो रही थी। उसे एकदम से वर्णी जी की जीवन गाथा में उनकी धर्म माता चिरंजीबाई जी का वाक्य याद आया कि उन्होंने कितने शारीरिक दुख उठाए फिर भी मुख से उफ नहीं निकाला, और तू इतने से दुख से दुखी हो रहा है। अरे यही तो समय है अनुभूति का। जीव जुदा पुद्गल जुदा, दर्द तो इस शरीर में हो रहा है, आत्मा में तो कोई दर्द नहीं। फिर उसे सारे महापुरुष याद आए, चिंतन किया, उनके ऊपर उपसर्ग आए, उनका विचार किया, उपयोग बदला और उसका दर्द मालूम नहीं कहाँ चला गया। नींद आ गई। सुबह उठने पर भी दर्द नहीं था। अतः उपयोग बदल जाने से भी अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रहती। उपयोग को बदलना ही एकमात्र उपाय है। अतः प्रतिकूलता अनुकूलता पदार्थों में नहीं है, विचारों में है।